दोस्तों नमस्कार। आज जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आपको चौंका देगा। वो आंकड़े दिखाने से पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि करीब 1.25 करोड़ ईमेल पहुंचे हैं जेपीसी के पास, जो वक्फ बिल जो संसद में मोदी सरकार ने पेश किया है उसके खिलाफ, कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि क्या हिंदुस्तान डेमोक्रेसी से चलेगा या भीड़ तंत्र से चलेगा? अगर सारे बिल पे चर्चा हमें ऐसे ही करनी है तो हम रेफरेंडम ही करा लें। फिर हमें संसद में जाके सेलेक्ट कमेटी बना के जेपीसी बना के ये सब करने की जरूरत क्या है? सरकार जो भी बिल बनाना चाहती है उसको अखबार में छपवा दे और लोगों को कहे कि भाई आप अपने ईमेल भेज दो, और जब वो ईमेल आए हम ईमेल गिन लें कि भाई कितने फॉर में कितने अगेंस्ट में, और वो देश का कानून बन जाए। अब ये बात अलग है कि अगर उस भीड़ तंत्र ने ये कह दिया कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जायज है तो हमें भ्रष्टाचार के कानून नहीं बनाने चाहिए। अगर हमने ये बोल दिया कि साहब हिंदुस्तान के अंदर चोरी चकारी जायज होनी चाहिए तो भी फिर वो कानून है। अगर हम ये बोल दें कि हिंदुस्तान में पुलिस की जरूरत नहीं है और भीड़ उसका साथ दे दे, तो क्या आप हिंदुस्तान से पुलिस के कानून हटा देंगे? मुझे तो कभी कभी भारत सरकार के काम करने के तरीके पे भी तरस आता है। एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बिल संसद में पेश किया गया। राजनीतिक कारणों से निश्चित रूप से अपोजिशन या कांग्रेस या बाकी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं वो नहीं चाहते थे ये बिल पास हो। उन्होंने जेपीसी की मांग करी और सरकार ने जेपीसी गठित कर दी। यहां तक कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके बाद जो तमाशा हुआ हमारे सामने है। जेपीसी को 1.25 करोड़ मुस्लिम लोगों की तरफ से ईमेल गए हैं ये कह के कि साहब ये कानून नहीं चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है जी 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ तो कम है, 5 करोड़ मेल भेजे गए हैं। और जब 5 करोड़ मेल भेजे गए हैं तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि पहुंचे 1.25 करोड़ तो बाकी कहां गए? क्या हमारा जो ईमेल सिस्टम है भारत सरकार का, उसमें पाकिस्तान या चाइना या किसी और देश ने सेंध लगा ली और वो मेल डिलीट कर दिए हैं? या हिंदुस्तान में जो हमारे ईमेल सिस्टम हैं उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि हिंदुस्तान के नागरिकों का वो फीडबैक पूरी तरह से नहीं ले सकते? निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि 5 करोड़ जो मेल भेजे गए थे वो गए कहां? पहला सवाल। दूसरा उससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केजरीवाल के रास्ते पे चल रहा है? आपको याद होगा कि जब दिल्ली शराब घोटाला हुआ उससे पहले केजरीवाल ने एक दिल्ली जो एक्साइज पॉलिसी थी उसका ड्राफ्ट इंटरनेट पे डाला, 2 हफ्ते का टाइम दिया और 14,700 ईमेल आए ये कह के कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। और अगर हिंदुस्तान में या खासकर दिल्ली में अगर ऐसी शराब नीति नहीं हुई तो दिल्ली का तो भट्टा बैठ जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है कि दिल्ली के हर आदमी को शराब मिले और एक के साथ एक फ्री मिले। दिल्ली की जनता तो तरस रही थी शराब पीने के लिए। इसीलिए 14,700 मेल ये कह के आए कि साहब दिल्ली के अंदर तो ये शराब नीति जरूर लागू होनी चाहिए और हो सके तो दिल्ली सरकार के एमपीज और एमएलएज वो कम से कम होम डिलीवरी भी कर दे शराब की। यहां तक जनता ने इस बिल का समर्थन किया था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत हमारे सामने है कि यह शराब नीति एक घोटाला थी। इसी तरह से जो वक्फ बिल है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, मैंने एक वीडियो बनाया इस पे कि जो मैंने पुराने जो वक्फ बिल था, 4 वीडियो है मेरे वक्फ बिल पे। पहला जो ओरिजिनल वक्फ बिल था 1913 का, वो बिल्कुल लॉजिकल था। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तब, और 2013 में जो बिल बना वो, ये सारे घपले एक सोची समझी रणनीति के तहत थे और वो मैंने पूरे अपने 4 वीडियोस में एक्सपोज की हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन यहां जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि साहब 5 करोड़ ईमेल भेजे गए हैं और सिर्फ 1.25 करोड़ पहुंचे हैं, ये तो वास्तव में चिंता की बात है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या हिंदुस्तान में जो 1.25 करोड़ मेल पहुंची हैं और 5 करोड़ भेजी गई हैं,
क्या वास्तव में 5 करोड़ मुस्लिम्स वक्फ बिल के समर्थन में, और वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर, ईमेल भेज सकते हैं? इस पे सरकार को तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं वो चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो डेटा मेरे पास है आखिरी सेंसस के हिसाब से, वो था करीब 17 करोड़ के आसपास। 17 करोड़ टोटल मुस्लिम आबादी है, जिसमें से 47% आबादी वो है जो 18 से 20 साल के नीचे है, मतलब जिनको आप माइनर बोल सकते हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो इनके पास ज्यादातर के पास तो वोटिंग राइट्स भी नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि 17 में से अगर आप 47% निकाल देते हैं तो बचते हैं 9 करोड़। 9 करोड़ में अगर आप लिटरेसी लेवल देखें, क्योंकि ईमेल भेजना है तो आपको तो ईमेल खोलना आना चाहिए, टाइप करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो जो टोटल लिटरेसी लेवल है 9 करोड़ में, 52% है मुस्लिम में और 62% है मेल्स में। और मैं ये मान के चलता हूं कि चलिए मेल फीमेल की रेशो 50-50 है, तो कुल मिला के ये बनता है 56% ऑफ 9 करोड़। इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं 5 करोड़ लोगों की, मुस्लिम लोगों की, जो साक्षर हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, क्या 100% मुस्लिम्स ने ईमेल भेजा है? सवाल तो यह है कि मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि 5% ने भी वक्फ कानून नहीं पढ़ा होगा। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। 5% मुस्लिम्स ने, या मैं कहूं हिंदुस्तान की 5% आबादी ने, और अगर कंजर्वेटिव हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि शायद 1 या 2% आबादी ने भी हिंदुस्तान की, जो भारत सरकार ने वक्फ बिल संसद में पेश किया, उसको पढ़ा ही नहीं होगा। जवाब देना और रिएक्शन देना तो बहुत बात की बात है। इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, इन्होंने केजरीवाल मॉडल अपना लिया। जब 14,700 मेल केजरीवाल के पास आई थी कि साहब शराब नीति बहुत अच्छी है, बाद में जब सीबीआई ने जांच करी तो पता लगा ये 3 पीआर एजेंसीज को हायर किया था, जिन्होंने ये मेल भेजी है 3 अकाउंट से, अलग अलग नाम से। तो क्या मुस्लिम संगठनों में भी इसी तरह का कोई षड्यंत्र रचा है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो दोस्तों इस बात को समझिए आप, इस तरह का षड्यंत्र भारत के हर डिपार्टमेंट और हर ऑफिसर सिस्टम के साथ हो सकता है, क्योंकि सबके ईमेल हैं। अब भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर का ईमेल बॉक्स, प्रेसिडेंट का ईमेल बॉक्स, सारे मंत्रियों का ईमेल बॉक्स, जितने ईमेल बॉक्स हैं आप सारे भर दीजिए। भारत सरकार ठप हो जाएगी, क्योंकि ना तो कोई ईमेल आ पाएगा ना कोई जा पाएगा। आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से ये साइबर अटैक है भारत के सिस्टम के ऊपर? आप इंटरनेट को यूज करके भारत की कार्यप्रणाली को चोक कर रहे हैं। क्या ये आपको लगता नहीं है कि भारत सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए? दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब आपने जेपीसी बनाई और जेपीसी ने यह कहा कि आप फीडबैक दीजिए, तो क्या भारत सरकार को इस बात को नहीं समझना चाहिए था कि अगर आपको फीडबैक मांगना है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाते, उसका आप एक वेबसाइट बनाते, उसमें कुछ मैंडेटरी क्लॉज होते, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और उसके नीचे अलग अलग सेक्शंस दे दिए जाते कि किस सेक्शन में आपको क्या बदलाव चाहिए, फीडबैक दीजिए और क्यों चाहिए, उसका कारण भी बताइए। आपको एक प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन फीडबैक मिलता। क्या भारत सरकार को यह सब करने की समझ नहीं है, या जो अधिकारी बैठे हैं वो इतनी जल्दबाजी में है कि खाना पूरी से ही देश चलेगा? सवाल अब इस बात का है कि जब हम जानते हैं कि ईमेल सिस्टम, और एग्जाम्पल हमारे सामने है, केजरीवाल ने इस पूरे ईमेल सिस्टम का इस्तेमाल किया एक फैब्रिकेटेड एंड मैनिपुलेटेड लीकर पॉलिसी बनाने के लिए। ये बात अलग है कि उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं, नुकसान उन्हीं का हुआ, लेकिन क्या उस गलती से हम नहीं सीखे? हम क्या कर रहे थे बैठ के? और हमारा ईमेल सिस्टम, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जितने सो कॉल्ड ईमेल एक्सपर्ट्स हैं वो कर क्या रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर भारत सरकार को फीडबैक लेना है तो क्या संसद के वेबसाइट पे ही हम एक फीडबैक सेक्शन नहीं बना सकते? और हर बिल के लिए एक अलग से वेब पेज नहीं बन सकता? क्या इतना मुश्किल है?
क्या भारत में आईटी टेक्नोलॉजी समझने वाले लोग नहीं हैं? या पार्लियामेंट के पास जो सर्वर मैनेज करते हैं, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, या जो आईटी स्टाफ है, उसको क्या एक प्रॉपर फीडबैक फॉर्म बनाने में क्या सालों लगेंगे? मुश्किल से 2 दिन का काम है, मुश्किल से। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो ये हमारी मानसिकता बताता है कि हम किसी भी काम को ढंग से सीरियसली नहीं करना चाहते। हम भी खाना पूरी करना चाहते हैं, और इस कैजुअल एटीट्यूड का फायदा वो लोग उठाते हैं जो भारत के सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। उम्मीद है भारत सरकार इस गलती से सीखेगी। अगली बार से हर बिल के लिए आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे ही एक फीडबैक सेक्शन बनाइए, वहां पे बिल डाल दीजिए, वहां पे जनता से बोलिए कि आप सेक्शन ड्रॉप डाउन मेनू बना दीजिए कि सेक्शन 1 में मेरे ये फीडबैक है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है। जब वो सबमिट करेगा विद प्रॉपर डिटेल, और उसमें मैंडेटरी डिटेल होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक है, विदेशी नागरिक है, कौन है, एक ईमेल से आ रहा है, 50 ईमेल से आ रहा है। और आप उसके अंदर ईमेल फिल्टर भी लगा सकते हैं कि एक ईमेल से 4 से ज्यादा मैसेज आप नहीं भेजेंगे। मान लीजिए कि परिवार है और उसके पास एक ईमेल है और एवरेज पॉपुलेशन 4 की है, तो मैक्सिमम एक ईमेल से आप 4 मैसेज भेज सकते हैं। आइडियली तो एक ही होना चाहिए, लेकिन हम जब ये काम नहीं करते तो इस तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या जेपीसी इस ईमेल फीडबैक को दोबारा मांगेगी? मुझे लगता है कि जेपीसी को तुरंत जितने ये ईमेल आए इनको निरस्त कर देना चाहिए, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, और एक तुरंत फीडबैक सेक्शन बनाना चाहिए पार्लियामेंट की वेबसाइट पे, और देश की जनता को ये बोलना चाहिए कि आप अपनी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में जो वहां पे कानून दिए गए हैं, और खासकर जो वक्फ का कानून है, उसमें कौन से सेक्शन में आपको क्या एतराज है, स्पेसिफिक फीडबैक दीजिए। एक जनरल फीडबैक की ये कानून नहीं चाहिए, गलत है, देश हित में नहीं है, इस तरह के वेग फीडबैक से देश का भला नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों भारत सरकार इस गलती से सीखेगी। आने वाले दिनों में संसद और संसदीय कार्य प्रणाली जनता से कैसे फीडबैक लेना है और सही ढंग से लेना है, इसके लिए एक सिस्टम बनाएगी। क्या सरकार सीखेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होना चाहिए? पहली बात, क्या इस पूरे घटनाक्रम का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि ये 5 करोड़ पहली बात जो मेल भेजने की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, और सिर्फ 1.25 करोड़ पहुंचे हैं, तो बाकी 3 करोड़ मेल, 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ मेल कहां गए? ये गए कहां? क्या ये भारतीय साइबर सिक्योरिटी पे थ्रेट नहीं है? पहली बात। दूसरा, इतनी तो आबादी नहीं है, मुस्लिम आबादी, जो ईमेल लिख सके, तो ये फिर ईमेल भेजे किसने? ये आए कहां से? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मुद्दा गंभीर है, इसीलिए इस पे मैंने ये वीडियो बनाया। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।